मैं बात करती हूँ कि आपको कैसे वियर करना है इस पेटीकोट को, तो इसकी जो नॉट होती है ना, वो अगर आप अपने फ्रंट पे टाई करते हो तो जब आप साड़ी की प्लेट बनाओगे तो ये जो नॉट वाली एरिया है वो आपके प्लेट के नीचे अच्छे से हाइड हो जाएगी। यही अगर आप इसको अपने कॉर्नर पे टाई करते हो, ठीक है, तो कॉर्नर के पास इसकी जो आप देख रहे हो रोप्स हैं, तो ये थोड़ी सी फुली हुई दिखेगी। तो इसलिए ऐसी पेटीकोट में आप अपनी जो नॉट है वो फ्रंट पे ही टाई कीजिए। तो जो भी बिगनर्स हैं वो अब इस प्लेन साड़ी में कैसे पहचानेंगे कि कौन उनका सीधा है कौन उल्टा है, तो जिस साइड में ज़्यादा शाइन है उसको आपको अपने फ्रंट पे रखनी है। आप देख सकते हो एक साइड पे ज़्यादा शाइन है और एक साइड पे शाइन नहीं है। अब जब हमें साड़ी का उल्टा सीधा पार्ट पता चल चुका है तो साड़ी की एक कॉर्नर पे हम छोटा सा नॉट बनाएंगे। अगर आप पूछोगे ये नॉट क्यों, तो अभी ये जो साड़ी है इसमें मैंने कोई फॉल नहीं लगाया नीचे की साइड पे, तो ये हमारे साथ अच्छी तरीके से कैरी रहे, ड्रेप रहे, उसके लिए हम एक नॉट बनाते हैं। अब इस नॉट को हम अपनी राइट साइड से टक करना शुरू करेंगे। जैसे इस नॉट को मैं अपनी राइट साइड पे टक करूँगी और फिर टक करते हुए मैं एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। ये हमारी होती है बेसिक टक। तो काफ़ी अच्छे से काफ़ी नीटली हमें इसको एक राउंड टक करना है। और टक करने के बाद अब इसकी जो दूसरी वाली कॉर्नर होती है जिसको कि हम अपनी शोल्डर प्लेट्स बनाने में यूज़ करेंगे, इस कॉर्नर को पकड़कर हम एक बार पीछे की साइड से घुमाकर सामने की तरफ ले आएंगे। तो ये जो स्टाइल नंबर 1 है इसमें मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस साड़ी को ड्रेप करना सिखाऊंगी। आप इसको नीवी स्टाइल भी बोल सकते हो। तो अब हमें सामने की तरफ से, क्योंकि अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, तो अब आप कैसे यहाँ पे देखोगे कि कैसे प्लेट्स बनानी है, कैसे किस साइड से आपको प्लेट्स बनानी शुरू करनी है। तो पहले तो आप सीधा ऐसे अपने सामने पल्लू की फैब्रिक को पकड़ लीजिए। अब जो फैब्रिक की कॉर्नर आपके लेफ्ट हैंड पे आई हुई है, इसको आप कुछ ऊपर की साइड से घुमाकर सामने की तरफ लाइए। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। आपको अपने हैंड को एक बार घुमाकर फ्रंट पे लाना है। अब जो भी बिगनर्स हैं जिनको भी प्लेट्स बनानी नहीं आती वो यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपको बस इस कॉर्नर को राइट की तरफ घुमाते हुए पकड़ना है और फिर अपने दूसरे हैंड से फैब्रिक को जिग जैग करते हुए सारे फैब्रिक को प्लेट्स में आपको अरेंज करनी है। ये मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका सिखा रही हूँ प्लेट्स अरेंज करने का। अगर आप इससे आसान तरीका कोई समझ पाते हो तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कोई है जो कि आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी फर्स्ट वाली प्लेट राइट साइड की तरफ थी तो लास्ट वाली जो प्लेट आप कलेक्ट करोगे उसकी डायरेक्शन आपके लेफ्ट पे होनी चाहिए। आगे और पीछे की दोनों की प्लेट्स की जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। अब हम इन सारे प्लेट को सीधा करेंगे और अब आप कैसे कलेक्ट करते हो वो देखें। एक ही बार में अगर आप ज़्यादा लेंथ रखते हुए प्लेट्स को कलेक्ट करते हो तो इसमें हो सकता है कि आपके प्लेट्स कुछ छोटे हो जाएं, कुछ बड़े हो जाएं, तो अनइवन प्लेट्स यहाँ पे आपकी कलेक्ट हो सकती हैं। तो आप थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे प्लेट्स को कलेक्ट कीजिए और फिर आपको जितनी लेंथ रखनी है आप अपने लेंथ के हिसाब से उनको गैदर कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि पल्लू की प्लेट्स आप कितना रख सकते हो। हमेशा पीछे की साइड पे आप पल्लू की लेंथ अपने घुटने से नीचे तक रखिए। ये आपके अपीयरेंस को अट्रैक्टिव लुक देती है, साथ ही आपके अपीयरेंस को ये लंबी दिखाती है। तो अब मैं यहाँ पे शोल्डर पिन लगा ले रही हूँ। अब मैं ऊपर की प्लेट को ऐसे पकड़कर कमर के पास फैब्रिक को लाऊंगी और कमर के पास से हम अपनी नेवल से थोड़ा सा राइट की तरफ फैब्रिक को मेज़र करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाली फैब्रिक को मैंने टाइट रखा हुआ है और कमर के पास फैब्रिक को मैं राइट की तरफ ऐसे मेज़र कर ले रही हूँ। अब इतनी फैब्रिक को मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड करके छोड़ दूंगी। अब हम अपने सामने वाले प्लेट्स को अरेंज करेंगे। सामने की प्लेट्स बनाने के लिए हम राइट की तरफ से अपनी नेवल तक फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी सारी फैब्रिक को हम प्लेट्स में अरेंज करेंगे। प्लेट्स अरेंज के लिए आप यहाँ पे मेरी सिर्फ उंगलियों पे ध्यान दीजिए।
मेरे दोनों हैंड्स आप देख सकते हो कि कैसे मैं फैब्रिक को एक हैंड से जिगजैग मूव कर रही हूँ और दूसरे हैंड से मैं फैब्रिक को कलेक्ट करती हुई जा रही हूँ। अब क्योंकि फैब्रिक सैटन की है तो इसमें प्लेट्स तो बिल्कुल सीधे सीधे बनते हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव ये आपको ड्रेपिंग लुक देती है। तो आप सभी एक बार ज़रूर सैटन के फैब्रिक को ट्राई कर सकते हो। अब जो हमने राइट की तरफ मेज़र करते हुए थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ी थी, उसको हम राइट की फर्स्ट प्लेट में ऐड कर देंगे। अब ऊपर की तरफ प्लेट की जितनी भी लेंथ हमें अंदर टक इन करनी है, उतनी लेंथ छोड़ते हुए हम एक बार फिर से सारे प्लेट को अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे। इनको हल्का सा जर्क देंगे ताकि सारे के सारे प्लेट्स अच्छे से फ्री हो जाएं। अब ये क्योंकि हल्की सी स्लिपरी साड़ी है, तो सामने की प्लेट को मैं कलेक्ट करके एक सेफ्टी पिन लगा दूंगी छोटी सी, और अब मैं इनको अपनी ठीक बेली बटन के पास टक कर दूंगी। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कमर के पास छोड़ी हुई फैब्रिक को हम प्लेट के नीचे से ले जाएंगे और राइट की तरफ जो फर्स्ट प्लेट थी उससे हम इनको बाहर की तरफ निकालेंगे। अब एक साइड से हम फैब्रिक को खींचेंगे, वहीं दूसरी साइड से हम अपने कमर पे फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे। अगर आप केवल ऐसे ही खींचते चले जाओगे फैब्रिक, तो फिर ये आपकी जो ड्रेपिंग है उसको थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से खींचना है, इनको ट्विस्ट करना है एंड देन इनको टक करना है। टक करके केवल अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फिर से आपकी जो फैब्रिक है वो लूज़ पड़ जाएगी। इसलिए टक करने के बाद आपको एक सेफ्टी पिन लगानी ज़रूरी है। इस पिन को भी लगाकर आप इनको अंदर की तरफ ही टक कर दीजिए। अब राइट की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाती है उसका क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको फैब्रिक को केवल उनकी प्लेस पे ही अंदर की साइड पे टक करनी है। अब आप अपनी पल्लू को अच्छे से सेट कर लीजिए, कमर वाली फैब्रिक को हल्का सा नीचे की तरफ खींच लीजिए और फिर आपकी ये लुक कंप्लीट है। तो अब आप फाइनल लुक देख सकते हो और ख़ुद आप फील कर सकते हो कि आपकी जो डेली वाली ड्रेपिंग होती है उससे ये वाली ड्रेपिंग काफ़ी ज़्यादा इजी और बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो स्टाइल नंबर 2 में मैं आपको प्लेन साड़ी को केवल ड्रेप करके एक नई स्टाइलिश लुक बनाना सिखाऊंगी। तो इस स्टाइल को हम कहते हैं इन्फिनिटी ड्रेपिंग। इन्फिनिटी ड्रेपिंग के लिए आप अपनी फ्रंट के प्लेट्स को पहले वैसे ही सेट कीजिए जैसे मैंने आपको स्टाइल नंबर 1 में बताया था। अब जो आपकी पल्लू वाली लेंथ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, केवल हमें पल्लू की लेंथ के साथ ही थोड़ी बहुत स्टाइल नंबर 1 से चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे पल्लू की लेंथ को हमें अपनी पीछे की साइड से लेफ़्ट शोल्डर से हमें अपने लेफ़्ट शोल्डर पे ही रखनी है। मीन्स हमें सीधा पल्ला रखते हुए अपने लेफ़्ट शोल्डर पे रखनी है इनको। सामने की तरफ पल्लू की लेंथ आपके घुटने से नीचे तक होनी चाहिए, क्योंकि इस इन्फिनिटी ड्रेपिंग में हमें अपनी पल्लू की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर पिन को अच्छे तरीके से सिक्योर कर देंगे। तो शोल्डर पिन लगने के बाद आपकी जो लुक है वो कुछ इस टाइप से दिखनी चाहिए। अब आपकी जो पल्लू वाली लेंथ है उसकी ऊपर वाली फर्स्ट प्लेट को लेना है और इनको पीछे की साइड से घुमाते हुए आपको अपने लेफ्ट साइड पे कमर की तरफ लानी है। तो फैब्रिक जो है वो पीछे से किस तरीके से घूम कर आई है वो आप सबने देख ही लिया। तो अब जो यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रही है इसकी लेंथ, यहाँ पे भी हम 2 से 3 प्लेट्स यहाँ पे अरेंज करेंगे, जितनी भी प्लेट्स बनती है उतनी, और फिर इन सारे प्लेट को हम ठीक अपनी बेली बटन के पास ही टक कर देंगे। तो जब ये ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप देख सकते हो कि इस सिंपल सी प्लेन साड़ी को भी आप एक अट्रैक्टिव तरीके से ड्रेप कर सकते हो। तो ये था हमारा इन्फिनिटी ड्रेपिंग। आई होप ये स्टाइल नंबर 2 आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम आगे अपने स्टाइल नंबर में कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी साड़ी की ड्रेपिंग करनी है। साड़ी को ड्रेप करने के लिए आप पहले तो एक बेसिक राउंड टक कर लीजिए साड़ी की, और उसके बाद पल्लू की फैब्रिक को आप प्लेट में अरेंज कीजिए वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले सिखाया। अब यहाँ पे प्लेट्स बनाकर आपको सीधा अपने पीछे की साइड से लाकर और अपनी
लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे इनको शोल्डर पिन से सिक्योर कर देना है। यहाँ पे आगे की तरफ कोई भी पल्लू लेंथ नहीं गई हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सामने की तरफ थोड़ी सी आपकी फैब्रिक ज़्यादा बची जाएगी, तो इसलिए हमें इनको केवल प्लेट्स में अरेंज करनी है। सामने की तरफ अगर ज़्यादा प्लेट्स हों तो आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। प्लेट्स बनाने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से फ्री कर देंगे और राइट की तरफ वाली जो फर्स्ट प्लेट है इनको भी हम थोड़ी सी चौड़ी कर लेंगे। अब इनको हल्का सा हम जर्क देंगे, सेफ्टी पिन लगाएंगे और फिर इनको कुछ टाइम के लिए हम साइड पे टक करके छोड़ देंगे। तो अब इस प्लेन साड़ी को एक डिज़ाइनर साड़ी का लुक देने के लिए एक्सटेंशन के तौर पे हम यूज़ करने वाले हैं एक दुपट्टा। तो यहाँ पे मैंने नेट की दुपट्टा यूज़ की है और अगर आप अपने ब्लाउज से मैच करता हुआ कलर का दुपट्टा लेते हो किसी भी सिंपल प्लेन साड़ी के साथ, तो ट्रस्ट मी आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो नेट वाले दुपट्टा लिया है, इसकी एक कॉर्नर को मैं एक चौड़े से प्लेट में अरेंज करूँगी और इनको प्लेट की डायरेक्शन मैं राइट की तरफ घुमा रही हूँ और फिर इनको मैं अपनी ठीक बेली बटन के पास टक कर दूँगी। तो इनको काफ़ी अच्छे से हमें टक करना है क्योंकि बॉर्डर हमारे कमर पे भी अच्छे से आनी चाहिए सेट होती हुई। और अब हमने जो अपने किनारे की साइड पे प्लेट्स को टक किया था, अब उन प्लेट्स को हमें अपने फ्रंट पे टक करना है। तो काफ़ी अच्छे से हमें फैब्रिक को अच्छे सेट करना है और इनको टक करनी है। अब जो हमारा दुपट्टा है, इस दुपट्टे की लेंथ को हम अच्छी तरीके से अपने कमर पे सेट करते हुए घुमाते हुए लाएंगे और अपने फ्रंट पे इनको सेट करते हुए हम सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो इनकी प्लेट्स भी बनाकर इनको सेट कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको एक पिन यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो दुपट्टे की लेंथ को प्लेट्स में अरेंज करके भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, या फिर आपको अगर फ्री पल्लू स्टाइल रखना पसंद है तो आप दुपट्टे को फ्री पल्लू स्टाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो इस स्टाइल नंबर 3 में आपको दोनों दुपट्टे स्टाइल्स में कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है, आपके ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आपका कमेंट देखना चाहूँगी। तो इस तरीके से आप इस स्टाइल को फ्री पल्लू स्टाइल में भी ड्रेप कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ। तो वेस्टर्न ड्रेसेस को ड्रेप करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक इलास्टिक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इस रबर बैंड को आपको अपने बस्ट के ऊपर अच्छे तरीके से सिक्योर करना है। तो अब आप कोई सी भी प्लेन साड़ी ले लीजिए जिसमें कि कोई बॉर्डर ना हो या कोई डिज़ाइन ना हो। इस प्लेन साड़ी को आप कम्प्लीटली प्लेट्स में अरेंज कीजिए। प्लेट्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो क्योंकि सैटन का कपड़ा है, तो इसमें आप प्लेट्स अगर पतली पतली बनाते हो तो काफ़ी अच्छे से ये अरेंज हो जाती हैं। अब इन सारे प्लेट्स को लेकर हम अपनी इलास्टिक रबर बैंड के अंदर टक कर देंगे। टक करने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे इन सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से फैलाएंगे और फैलाते हुए हमें इनका एक सर्कल कंप्लीट करना है। तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाकर इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दुपट्टे की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सर्कल अच्छी तरीके से सारे प्लेट्स को फैला दिया है। अब यहाँ पे मैं दुपट्टा ले रही हूँ और इस दुपट्टे को मैं 3 बार ऐसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इस दुपट्टे की जो मिड वाली पार्ट है इसको हमें अपने फ्रंट पे ठीक अपने बस्ट के ऊपर इनको सेट करना है और दुपट्टे की पीछे की तरफ वाली जो लेंथ है, दोनों ही साइड की लेंथ को हम एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करेंगे और अपने शोल्डर पे ऑफ शोल्डर सेट करते हुए हम सामने की तरफ लाएंगे। तो दुपट्टे से इतनी ड्रेपिंग करने के बाद भी इनकी लेंथ काफ़ी अच्छी खासी रह जाती है, तो इसलिए सामने की तरफ हम एक नॉट बनाएंगे और इस नॉट को हम अंदर की तरफ से सिक्योर करते हुए एक छोटी सी सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर करेंगे। दुपट्टे की लेंथ अगर फिर भी ज़्यादा बच जाती है तो फिर आप इनको अच्छे से फैलाते हुए एक रोज़ का शेप दे सकते हो, एक फ्लावर का शेप दे सकते हो।
और जब आपकी ये ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली आप कोई सी भी वेस्ट बेल्ट यूज़ कर सकते हो जो इस ड्रेस के साथ सूट करे, और उसके बाद आप यहाँ पे इसका फाइनल लुक देख सकते हो। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। सामने की तरफ से आप देख सकते हो इसका जो फ्लावर वाला शेप है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगी। तो अगर आप मेरी कोई सी भी वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई करते हो तो आप मेरे साथ उनको इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ वेस्टर्न ड्रेप नंबर 2। इसके लिए आप अपनी इलास्टिक रबर बैंड को अपनी ठीक स्टमक के ऊपर पिन अप कीजिए और साड़ी को आप फिर से सारे फैब्रिक की लेंथ को प्लेट्स में अरेंज कीजिए। इस बार आपको जो इलास्टिक रबर बैंड है उसके अंदर से फैब्रिक को इन करना है और थोड़ी सी फैब्रिक को आपको बाहर की तरफ भी निकालनी है। अब हल्के हल्के हाथों से इन सारे फैब्रिक को आपको स्प्रेड करना है और ठीक वैसे ही आपको इनको एक सर्कल बनाना है जैसे हमने अभी नंबर 1 में किया था। अब आपको एक और इलास्टिक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे हमने अभी बस्ट के ऊपर इनको सिक्योर किया था ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे करनी है। और अब आपको अपने दुपट्टे को एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दुपट्टे को आपको प्लेट्स में अरेंज करनी है। तो इस ड्रेस को आप ट्रिपल फ्रिल फ्रॉक भी कह सकते हो क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप 3 आपके फ्रिल्स बनने वाले हैं। तो दुपट्टे को अच्छे से प्लेट्स में अरेंज करके अब हम इनको टक करेंगे अपनी ऊपर वाली इलास्टिक रबर बैंड के अंदर और इनको भी अच्छे तरीके से हमें स्प्रेड करनी है। लास्टली आप इसके साथ एक वेस्ट चेन यूज़ कीजिए क्योंकि वेस्ट बेल्ट उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी इस ड्रेस के साथ। और फाइनल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेस्टर्न ड्रेप की तरफ। तो सबसे पहले तो आप अपनी केन स्कर्ट अगर आपके पास है तो वो वियर कर लीजिए या फिर नीचे की साइड पे कुछ भी अगर ऐसा है जिससे कि आपको वॉल्यूम मिले आपके ड्रेस को तो आप वो वियर कर लीजिए। अब इस केन स्कर्ट के ऊपर मैं इलास्टिक रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ और इस रबर बैंड के ऊपर ही मैं साड़ी से प्लेट्स बनाकर इनको टक करूँगी। तो जब भी आप प्लेट्स बनाते हो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि साड़ी की फर्स्ट प्लेट आपकी जिस डायरेक्शन में है सारे के सारे प्लेट्स आप उसी डायरेक्शन में टक करते हुए सेट कीजिए। और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेट्स की डायरेक्शन चाहे राइट की तरफ हो या फिर लेफ़्ट की तरफ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी साइड लेकर सारे प्लेट को उस हिसाब से टक कर सकते हो। तो ऐसे ही टक करते हुए आपको एक राउंड लगा लेनी है। और अब मैंने जो अंदर की तरफ मैंने जो प्लाजो वेयर किया हुआ है उसकी रबर को मैं अंदर इसके ऊपर ही सेट कर दूंगी ऐसे, ताकि ये बिल्कुल मार्केट वाली खरीदी हुई स्कर्ट लगे। तो अगर आप इस स्कर्ट के साथ ब्लाउज वेयर नहीं करना चाहते तो आप कोई सी भी क्रॉप टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस ड्रेस के साथ मैं आपको दुपट्टे को अच्छे से सेट करना सिखाऊंगी। तो दुपट्टे की 2 कॉर्नर्स को आपको ऐसे पकड़ना है और इन कॉर्नर्स को आपको अपने हैंड्स के नीचे से लाते हुए अपनी नेक के पीछे 2 टाइट नॉट बनाते हुए सिक्योर करना है। अब जो दुपट्टे की लेंथ पीछे की साइड पे फ्लोर टचिंग है, इस लेंथ को थोड़ा सा कम करने के लिए हम फैब्रिक को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पे हम एक बो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे बो नहीं बनती तो आप कोई सी भी फ्लावर भी यहाँ पे बना सकते हो। रिबन्स के फ्लावर तो आपने बनाए ही होंगे, तो उस तरीके से आप नॉट बनाते हुए इनको अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। तो अब जिनके पास वेस्ट चेन नहीं है या वेस्ट बेल्ट नहीं है तो वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें क्योंकि इस ड्रेस में आपको कोई भी वेस्ट चेन या बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस, अगर इस ड्रेस की मैं फ्रंट की लुक की बात कर रही हूँ तो मैं आपको कुछ इस टाइप से बो बनाने के लिए बता रही थी। तो इस टाइप की बो भी आपसे नहीं बनती तो आप फ्लावर भी बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब मैं आपको इस वीडियो की लास्ट वेस्टर्न ड्रेप सिखाऊंगी। तो इसमें भी हम सेम प्लेन साड़ी और नेट का दुपट्टा यूज़ करेंगे, बट इस बार हम क्या करेंगे कि इन दोनों को साथ में लेते हुए और प्लेट में हम इनको अरेंज करेंगे। प्लेट्स अगर आप चौड़े रखते हो तो आपके लिए इनको अरेंज करना काफ़ी आसान होगा, इसलिए मैं आपको पतले प्लेट्स बिल्कुल भी अरेंज करने नहीं बोलूँगी इस तरीके से। तो वैसे तो साड़ी की लेंथ और दुपट्टे की लेंथ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो इसीलिए
दुपट्टे की लेंथ को हम प्लेट में तो अरेंज करेंगे ही, उसके बाद बचने वाली साड़ी की लेंथ को भी हम प्लेट्स में अरेंज कर देंगे। अब अरेंज करने के बाद हम इनको इलास्टिक रबर बैंड के अंदर ऊपर से ही टक करेंगे और दुपट्टे वाली जितनी भी प्लेट्स हैं इनको हम अपने फ्रंट पे अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे और जो सिंपल साड़ी वाली प्लेट है इनको हम अपनी पीछे की साइड पे फैलाते हुए सेट करेंगे। तो इससे जो हमारा ड्रेस बनने वाला है उसमें सामने की तरफ हमारा दुपट्टे वाली पार्ट होगी और पीछे की तरफ सिंपल प्लेन साड़ी वाली। तो अब हम इनको अपनी ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा लिफ्ट कर लेंगे और इस लुक के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेस्ट बेल्ट की। तो वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद आपका जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। तो आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया ये आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।